देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है इसमें कम से कम 150 पौने 200 के करीब लोग जो है मीडिया के साथ काम करते हैं। लेकिन ये एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था। यहाँ पे लोग अपना अपना अपनी अपनी तरह से काम करते थे, अपने अपने एरियाज में काम करते थे। तो हम काफी देर से इस चीज की जरूरत महसूस करते थे कि हम सभी लोग एक अम्ब्रेला के नीचे आए, क्योंकि हर एरिया की अपनी अपनी कुछ डिमांड थी, अपनी कुछ मांगे थी, कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। तो हमने ये सोचा था कि हम एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं, एक एसोसिएशन बनाएं, तो उसके बाद जनाब लिए आगे चले। तो हमने 13 अक्टूबर को एक मीटिंग की डोडा में, डोडा टाउन हॉल में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट से जहां जहां भी लोग काम करते हैं वहां से लोग आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक बहुत बड़ा इजलास हुआ टाउन हॉल डोडा में, जो करीब करीब आधा दिन चलता रहा। वहां पे एक एसोसिएशन का कयाम किया गया, जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट मीडिया एसोसिएशन रखा गया। उस मीडिया एसोसिएशन में एक आदमी को प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया, जो जिम्मेवारी मुझ पे डाली गई थी। तो इसके बाद जब एसोसिएशन बनी तो हमारी कुछ सरगर्मियां तेज हो गई। उन सरगर्मियों में सबसे पहले हमारा यह था कि हम डोडा के लिए एक प्रेस क्लब की डिमांड करें। तो प्रेस क्लब के लिए हमने जो है एक मेमोरेंडम तैयार किया, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए और वो हमने डीसी डोडा को सबमिट किए। डीसी डोडा ने यकीन दिलाया है हमको कि हफ्तों में नहीं, बस दिनों में ही वो प्रेस क्लब का कयाम करेंगे। लेकिन उन्होंने हम पे एक जिम्मेवारी डाली थी कि आप पहले उस जगह का इंतखाब करो, पहले जगह को आइडेंटिफाई करो। फिर हमने एक जगह जो है आइडेंटिफाई की डोडा टाउन में, जो बहुत ही सूटेबल है हर आने जाने वाले के लिए भी और प्रेस के लिए भी, प्रेस के लोगों के लिए भी। तो हमने वो जगह आइडेंटिफाई करके डीसी को बता दी है और डीसी ने हामी भर दी है कि हम उस जगह को जो है आपके लिए रिजर्व करेंगे, आपको अलॉट करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आइंदा चंद ही दिनों में हमारी वो डिमांड पूरी हो जाएगी और डोडा को एक प्रेस क्लब मिलेगा। सर, कितना जरूरी है प्रेस क्लब का? देखिए, प्रेस क्लब का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया कि हम एक अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करते थे। प्रेस वालों को आपस में बैठने का, आपस में अपने आइडियाज को शेयर करने का कोई मौका नहीं मिलता था। जिन लोगों को मीडिया मैन के साथ काम होता था, कोई असाइनमेंट होती थी या कुछ भी काम होता था, उनको भी पता नहीं होता था एड्रेस कि भाई मीडिया वाले कहां मिलेंगे। अपने अपने दफ्तर छोटे मोटे लोगों के पास थे, लेकिन ये नहीं था कि कोई एक जगह हो जहां पे सारे प्रेस के लोग जमा हो और वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। वहां पे आवाम को भी, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको भी, ट्रेडर्स यूनियन है वगैरह वगैरह, जिनको आए दिन प्रेस के साथ काम पड़ता है, तो वो उनके लिए कोई एड्रेस नहीं था कि भाई हम कहाँ प्रेस के साथ मिलें और वहां कहाँ पे काम करें। इसलिए हमने प्रेस क्लब को इसके लिए बहुत ही एक जरूरी चीज समझा और इसके लिए हमने ये बीड़ा उठाया है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये प्रेस क्लब जो है हमको हासिल होगा। जिस तरह कहा जाता है कि मीडिया जो फोर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, तो जिस तरह देखा जाता था कि जहां डोडा के अंदर खासतौर पर मीडिया के साथ भी जो है कुछ तरह सही तरीके से जो है बातचीत नहीं की जाती थी, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का रुख भी जो है बिल्कुल ठीक नहीं होता था। तो क्या लगता है, जब एक तरफा सब होंगे, तो क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी जिम्मेवारियां समझनी चाहिए और मीडिया भी जो है अपनी जिम्मेवारी पूरी समझेगी इससे? देखिए, एज एन इंडिविजुअल मुझे हर बार जब भी कोई ऑफिशियल प्रोग्राम होता था कहीं, जब भी चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो या कोई नेशनल डे हो या कोई किसी भी डिपार्टमेंट का अपना कोई प्रोग्राम होता था कोई, तो उस वक्त मुझको एज एन इंडिविजुअल शिकायतें मिलती रहती थी कि प्रेस के साथ जो है अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है। पहले वो बुलाते हैं, हमको इनविटेशन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आइए, लेकिन जब हम वहां पे जाते हैं तो वहां पे हमारे साथ जो है माल ट्रीटमेंट होता है, वहां पे हमारे साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता है। कभी कोई सिपाही धक्का मारता है, कभी बैठने के लिए जगह नहीं होती है, कभी पीने के लिए पानी नहीं होता है। जबकि हम इतना बड़ा काम करते हैं, हम लोगों में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, हुकूमत के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट ये डिपार्टमेंट है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इसे कहा जाता है। वो रहा नहीं है अब फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन फिर भी कहा जाता है और हम चाहेंगे कि उसको स्ट्रेंथन करें। वो हम इंशाल्लाह ताला डोडा से ही इस चीज की भी शुरुआत करेंगे कि हम अपनी एग्जिस्टेंस मनवाएंगे। लेकिन मैं आपकी वसासत से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये अपील करना चाहता हूं, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, जब प्रेस को कहीं बुलाते हैं, जब कोई प्रोग्राम होता है, तो वहां पे थोड़ा सा स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे के रखा करें
कि भाई प्रेस के साथ कैसे बिहेव करना है। जब आप इनविटेशन देते हैं, हमको रिक्वेस्ट करते हैं, हम वहां पे आते हैं, फिर ऐसे थोड़ी वहां पे होता है कि भाई वहां जाओ और धक्के खाओ, इसलिए हम वहां पे नहीं आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज को समझेगी और हम लोग भी हैं अपने आप को थोड़ा सा ठीक करें। हम लोगों में भी बहुत सी कमियां होंगी, हम उनको दूर करेंगे, लेकिन यह सभी तभी मुमकिन है जब हम एक अम्ब्रेला के नीचे हों। जब हमने एसोसिएशन बनाई तो हमने 10% जो है अपने मसले जो है अभी तक डिस्कस किए वो हमने ठीक भी कर दिए। और सबसे बड़ा जो हमारा ये प्रेस क्लब की डिमांड थी, ये भी तकरीबन हमारा 50% जो है डन है। तो मैं ये कहता हूं कि यूनिटी में जो पावर होती है वो ऐसे अकेले में रहने से पावर नहीं होती है। तो हम अपील करेंगे, एक दो आदमी जो अभी बाहर हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमारी इस एसोसिएशन से, उनको भी हम अपील करते हैं कि वो हमारे इस एसोसिएशन में आ जाएं और हम आगे बढ़ेंगे। आने वाले जो प्रेस के लोग होंगे, मीडिया के लोग, आने वाले 20 साल, 30 साल, 40 साल में उनके लिए कुछ मैदान बना के जाएं, उनके लिए कुछ रास्ते बना के जाएं, उनके लिए कुछ अच्छी यादें छोड़ के जाएं और खुद भी डिसिप्लिन तरीके से, एक मीडिया मैन जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए खुद भी उस एक जो है उस तरीके कार पे चले। और मुझे उम्मीद है कि ये एसोसिएशन जो हमने बनाई ये बहुत ही मुफीद साबित होगी मीडिया के लिए ओवरऑल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सियासी पार्टियों और आम पब्लिक के लिए। जिस तरह देखा गया था कि कुछ टाइम पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए, लेकिन तब भी चाहे वो कोई लीडर यहाँ पर आए, चाहे कोई भी यहाँ पर आए, पीएम मोदी भी यहाँ पर आए थे, लेकिन तब भी मीडिया के साथ जो है बिहेव सही किया था। लेकिन जब कुछ लीडर्स यहाँ के आते हैं तो तब जो है मैनेजमेंट जो है उनकी सही नहीं होती। तो क्या लगता है उस टाइम पे पहले से इंश्योर करना कितना सा जरूरी होता है कि आप इन्वाइट हैं नहीं है, क्योंकि सबको लेके अक्सर देखा जाता है कि काफी सारे इश्यूज वहां पर होते हैं। तो क्या लगता है उनके लिए भी ये अवेयरनेस काफी ज्यादा जरूरी है? बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज को मैं अपील करना चाहूंगा कि वो ऐसे अनरूली तरीके से हमेशा ये जो रैलीज वगैरह करते हैं, वहां पे जो उनके वर्कर होते हैं वो अपने तरीके से हर एक आदमी को टैकल करने की कोशिश करते हैं, तो वैसा ना हो। बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कि एक उनका मीडिया का जो है इंचार्ज आदमी रहे, जिम्मेदार आदमी, और वो भी ऐसा आदमी जिसके साथ, मीडिया के साथ जिसके अच्छे रिलेशन हो, जो अच्छे लेजान में रहे मीडिया के साथ। और जब भी कोई पॉलिटिकल रैली होती है, कोई जलसा जुलूस होता है, उस वक्त वो जो है मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट करे और कोऑर्डिनेशन के बाद ही जो है काम हो। तो मैं चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपील करना चाहूंगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी, हर लीडर जो है अपना एक मीडिया का इंचार्ज आदमी बनाए जो मीडिया के साथ टैकल करे। ऐसा नहीं हो कभी कोई फोन करे, कभी कोई फोन करे, कभी कोई जाए नहीं, कभी कोई आए नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरीके कार होना चाहिए। जैसे हम डिसिप्लिन तरीके से आपकी कवरेज देते हैं, यहाँ के जो है मसले मसाइल उबारते हैं, यहाँ पे मीडिया का काम करते हैं, वैसे हम चाहते हैं कि आगे से भी हमारे साथ बिहेव ऐसा ही हो। सर आखिर में यही जानना चाहूंगा, जिस तरह आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिन डोडा का डीसी डोडा से आपकी मुलाकात हुई, तो क्या लगता है जो मांग आपकी है प्रेस क्लब को लेके, तो कितना जल्द जो है वो इंश्योर करेंगे आने वाले टाइम में, कितना जल्दी जो है प्रेस क्लब यहाँ पर मिलेगा? देखिए, डीसी डोडा के पास जब हम गए एज एसोसिएशन तो वो बहुत ही खुश हुए, उन्होंने मुबारकबाद भी दी, क्योंकि उन्होंने पहले ही एक दो बार मेरे साथ इस चीज का इजहार किया था कि आप एक एसोसिएशन बनाओ, यहाँ पे जो है मीडिया बिखरा हुआ है, उसके साथ टैकल करना मुश्किल हो जाता है, आप एक एसोसिएशन बनाओ। तो जब हमने एसोसिएशन बनाई, जब हम एसोसिएशन के तौर पे उसके पास गए तो वो बहुत ही खुश हुए और उन्होंने गर्मजोशी से हमसे मिले और गर्मजोशी से उन्होंने हमको मुबारकबाद दी कि भाई आपने प्रेस ये एसोसिएशन बनाई। और साथ में उन्होंने उधर से ही ये कहा कि अब आपकी दूसरी डिमांड होगी प्रेस क्लब की। तो हम क्योंकि लेके गए थे वो मेमोरेंडम बना के, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल आपने जो सोचा है बिल्कुल दुरुस्त सोचा है। प्रेस क्लब ही हमारी पहली और सबसे बड़ी मांग है इस वक्त। तो उन्होंने हमको एश्योरेंस दी कि इस बारे में जो कुछ मैं कर सकता हूं, चाहे मुझे गवर्नमेंट के साथ ऊपर बात करनी पड़े, चाहे डिविजनल कमिश्नर या चीफ सेक्रेटरी या किसी को भी इन्वॉल्व करना पड़े इसमें, तो मैं करूंगा। डीसी डोडा जो है प्रेस के साथ बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत प्रेस फ्रेंडली है और हमें उनके ऊपर उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने हम पे रखा है कि भाई आप जगह सिलेक्ट करो। तो हमने अभी जगह सिलेक्ट की है एक, उसमें देखते हैं क्या होता है। हम कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते हैं कि इतने दिन में ये हो जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत ही कम टाइम में। अब हम सालों साल से इंतजार कर रहे हैं प्रेस क्लब का, यहाँ पे पिछले 30 साल से मैं भी प्रेस में काम कर रहा हूं और तब से हम मांग कर रहे हैं प्रेस क्लब का। अब अगर कुछ दिन और लगेंगे तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं अपने सभी साथियों को कि बहुत ही जल्द प्रेस क्लब का यहाँ पे कयाम होगा।
थैंक यू जनाब।